कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जंगली कुत्ते के बारे में, जो कि शिकार करने के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है और वह ज़्यादातर झुंड में ही रहते हैं और झुंड में शिकार करने के लिए जाने जाते हैं और वह बहुत ही खतरनाक तरीके से शिकार करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इन्हीं जंगली कुत्तों के बारे में, वह कितनी बेहतरीन तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं और वह किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों अफ्रीकी जंगली कुत्ता यह उपसहारा अफ्रीका का मूल निवासी माना जाता है, जो कि पूरे अफ्रीका में पाया जाता है। इस अफ्रीकी जंगली कुत्ते का वजन 40 से 79 पाउंड तक का होता है और नर मादा की तुलना में थोड़े भारी होते हैं, थोड़े वजनीले होते हैं। वह ज़्यादा खाते हैं इसलिए थोड़ा उनमें वजन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि मादा नहीं खाते हैं, लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही खाते हैं और उनकी लंबाई 30 से 43 इंच तक की नापी गई। वहीं इनके कंधे की ऊंचाई 24 से 30 इंच तक की होती है और इनसे मादाएं थोड़ी बड़ी होती हैं। क्योंकि जंगली कुत्तों का जो शरीर पर जो कोट होता है वो खाल होती है, वह रंगीन कपड़ेदार होती है। उनके चमगादड़ जैसे बड़े कान होते हैं और सफेद सिरे वाली एक झाड़ीदार मूंछ होती है, जो कि आपने पालतू कुत्तों में देखी होगी उसी प्रकार की होती है, जो कि शिकार के दौरान झुंड को संपर्क में रखने के लिए एक ध्वज के रूप में काम करती है। दोस्तों जिस तरह से हमारे हाथों में जो फिंगरप्रिंट होती हैं, उनके निशान भी उसी तरह के अद्वितीय समान होते हैं, जिससे दोस्तों इन कुत्तों की पहचान करना आसान हो जाता है। जैसे हम फिंगरप्रिंट से किसी दूसरे का पता लगा लेते हैं, उसी तरह से इनका भी पता लग जाता है। और दोस्तों यह अफ्रीकी जंगली कुत्ते मांसाहारी होते हैं। वे अवसरवादी शिकारी होते हैं, जो कि हिरन, सूअर, जंगली जानवरों के बछड़े, चूहे और पक्षियों सहित विभिन्न प्रकार का शिकार करते हैं। शिकार करते समय अफ्रीकी जंगली कुत्तों की सफलता दोस्तों लगभग 80% होती है, जो कि शेर और तेंदुआ जैसे अन्य शिकारियों की तुलना में अधिक है। वो ज़्यादातर ही शिकार करते हैं। वह सफलता दर काफ़ी हद तक उनकी टीम वर्क के कारण होती है, क्योंकि वह उनकी जो उनका ग्रुप होता है, जो उनका झुंड होता है, वह एक साथ शिकार करते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए जंगली कुत्तों का एक झुंड एक साथ शिकार करता है। वे अक्सर अपने शिकार के पास चुपचाप जाती हैं, बिगर आवाज करे धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। आपने अक्सर किसी न किसी जानवर को, किसी पक्षी का शिकार करते हुए देखा होगा। आपने कुत्ते को, पालतू कुत्ते को ही देखा होगा, वो इसी तरह से आगे चुपचाप तरीके से चलते हैं और फिर वह 3 मील तक या 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करते हैं। इतनी तेज दौड़ते हैं। और दोस्तों इनके रहने की जगह या जिस स्थान पर रहते हैं वह घने जंगलों से लेकर अफ्रीका के खुले मैदानों तक होता है। वे उपसहारा अफ्रीका के मूल निवासी माने जाते हैं, वह वहीं पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। सबसे बड़ी आबादी दक्षिणी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में या विशेषकर तांजानिया और उत्तरी मोजाम्बिक में रहती हैं, या ज़्यादातर उसी जगह पर पाए जाते हैं या इन्हीं स्थानों में पाए जाते हैं। और दोस्तों मादा आमतौर पर एक बार में 10 से 12 पिल्लों को जन्म देती है। जन्म के दौरान पिल्लों की संख्या 21 हो सकती है, वह 21 तक पिल्ले दे सकती हैं। तो माताएं सबसे ज़्यादा पिल्ले देती हैं, उनमें यह सबसे अधिक माना जाता है। वह इन पिल्लों को माद में जन्म देती है, एक गड्ढा सा खोद देती है जिसे मान कह देते हैं, वह उसमें इन पिल्लों को जन्म देती हैं। आमतौर पर दोस्तों सूअर जैसे किसी अन्य जानवर के जो बिल होती हैं वह उनमें ज़्यादातर जन्म देती हैं। जो मान खोद देते हैं सूअर, वह ज़्यादातर उसी स्थान को ढूंढते हैं और वहीं पर जन्म देते हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद झुंड के शिकारी उसकी और उसके नवजात शिशुओं के लिए भोजन लाते हैं। तो दोस्तों जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो जो झुंड के जो शिकारी होते हैं वो जो शिकार करते हैं वह उन पिल्लों के लिए भोजन लाती हैं, जबकि मादा उनकी देखभाल करती है। वे न केवल भोजन लाते हैं बल्कि झुंड के अन्य सदस्य बच्चों की देखभाल करने या शिकारियों से मांद की रक्षा करने के लिए भी वह वहाँ पर रुकते हैं। जब पिल्ली लगभग 4 सप्ताह की हो जाती हैं तो वह समूह के सदस्य उन्हें ठोस आहार खिलाती हैं। जब वे लगभग 8 सप्ताह के हो जाती हैं तो वह उन्हें चेतावनी देती हैं
और 16 सप्ताह के होने पर वह पिल्ले माद छोड़ देते हैं। माद के पास रहने के दौरान झुंड बच्चों को खिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए आसपास शिकार करता है। जब पिल्ले इतने बड़े हो जाते हैं कि वह शिकार करने के लिए पर्याप्त हो गए हैं तो वह शिकारी का पीछा करना चालू कर देते हैं। यदि उन पर शिकार नहीं हो पाता है तो वह शिकारी से पीछा हट जाते हैं और अन्य शिकारियों पर नजर रखते हैं। जबकि दोस्तों इन झुंडों में बच्चे पहले खाते हैं। पिल्ले लगभग 18 महीनों में बड़े हो जाते हैं। आमतौर पर मादाएं लगभग 3 साल की उम्र में झुंड छोड़ देती हैं। कभी कभी वह अपनी बहनों के साथ जो उनके साथ पैदा हुए थे वह एक साथ रह सकते हैं। झुंड आमतौर पर दोस्तों नर और बहुत कम मादाएं से बना होता है। उनमें ज़्यादातर नर होते हैं और उनमें बहुत कम मादाएं पाई जाती हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते सामाजिक होते हैं और झुंड में वह रहते हैं। और दोस्तों इनके झुंड में ज़्यादातर 5 से लेकर 20 कुत्ते होते हैं। झुंड के भीतर एक जो उनका राजा होता है वह नर होता है और एक मादा होती है जिसे अल्फा जोड़ी के नाम से जाना जाता है। झुंड जो होता है वह शिकार करने के लिए और बच्चों की देखभाल करने के लिए समूह के रूप में काम करता है। हाँ दोस्तों, जो उनकी सामाजिक रचना होती है वह भेड़ियों के समान होती है। वे अपने झुंड के भीतर अधिक विनम्र तरीके से रहते हैं। और दोस्तों इनका जीवन काल जंगल में 10 से 12 साल तक जीवित रहते हैं। यदि दोस्तों शेर जंगली कुत्तों के जो प्राकृतिक शिकारी होते हैं, जंगली कुत्तों की आबादी के लिए मनुष्य सबसे बड़ा खतरा है। और दोस्तों शेर ज़्यादातर इन कुत्तों का शिकार करते हैं। पशुओं को खाया है और वहाँ पर रहने वाले जगह पर उन्हें खतरे में डाला है, जिसकी वजह से इनमें और इंसानों में काफ़ी संघर्ष बढ़ गया है। और दोस्तों इसकी वजह से इनकी छोटी जो आबादी होती है वह विलुप्त होती जा रही है। जैसे जैसे दोस्तों इंसान आबादी का विस्तार हो रहा है, जंगली कुत्ते अपना निवास स्थान होते जा रहे हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्तों को IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में दोस्तों सूचीबद्ध कर दिया गया है। अनुमान है कि जंगल में लगभग 6600 जंगली कुत्ते बचे हैं और उनकी आबादी कम हो रही है। ये जंगली कुत्ते बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिकार करते हैं और एक साथ शिकार करते हैं। यदि वह एक बार किसी जानवर को पकड़ लें, सुअर हो या हिरन हो, वह एक बार हाथ में आने के बाद उनसे छूटता नहीं है। वह उसे बेहतरीन तरीके से काट डालते हैं और उसे अपना भोजन बना लेते हैं। तो दोस्तों आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।